बोला बोल बजरंग. किरीट सुमार साहेब मटकी फोडून आले आणि बाजूला केदार जाधव. काना घाम फुटतो तो घाम फोडणारे म्हणजे नारायण राणे सर. मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे. लहान भाऊ आहे त्यांचा. माझ्या काशी यात्रेला फ्लॅग दाखवायला आले. माझ्या मागच्या हल्लीतही मला आशीर्वाद द्यायला आले आणि आजही राणेसाहेब आपल्याला या ठिकाणी आशीर्वाद द्यायला आले. राणेसाहेब, आज आपण या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या विजयाच्या संकल्पाची माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दहीहंडी फोडली. म्हणजे उबाटाचं घरी बसवायचं काम एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलं. आता उरलं सुरलेलं दुकान तुम्ही आधीच बंद केलं त्यांचं दुकान, पण उरलं सुरलेलं उबाटाचं दुकान पण आपल्याला येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये बंद करायचं. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ती हंडी फोडली आणि आजची ही हंडी आपली ऑपरेशन सिंदूर च्या आपले जे शूरवीर सैनिक आहेत त्यांना सलामी देणारी हंडी आहे. आपण केंद्रीय मंत्री म्हणून खूप मोठं आणि चांगलं काम केलं. आणि आजच्या तसं आपल्या इकडे तरुण अतिशय उत्साहात आहे. मुंबईमध्ये सर्वात मोठी भारतातली म्हणा की मुंबईतली आणि सगळ्याला बक्षीसही तसं मोठं. नाम रामचं नाव मोठं, दहीहंडीचं बक्षीसही मोठं. आणि म्हणून अशा दहीहंडीला आपण यावं, राम कदम यांना आशीर्वाद द्यावे, शुभेच्छा द्याव्या या स्तुत्य हेतूने मी इथे पोचलेलो आहे. आणि म्हणून राम कदम यांनी विविध क्षेत्रात आमदार या नात्याने नोकऱ्या, धंदा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नागरी सुविधा, घाटकोपर या परिसरामध्ये लोकांचा विकास व्हावा, जीवन म्हणजे काय हे त्यांना कळावं आणि माणसाने माणसासाठी जगण्यासाठी मुंबईचं ठिकाण कोणतं असं कोणी विचारलं तर घाटकोपर राम कदम याचा विभाग असं नाव लोकांच्या तोंडी यावं अशा जोग काम राम कदम करतायत. त्यांना अजून शुभेच्छा देईन. त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य त्यांना लाभो अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करीन. आपण सर्वजण ऑपरेशन सिंदूर मधील ज्या सैनिकांनी पराक्रम केला त्यांनाही आपण सलाम करू. आणि माननीय मोदी साहेबांनी, आपल्या पंतप्रधानांनी जगामध्ये भारताचं नाव ज्या प्रकारे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत आज 4थ्या क्रमांकावर आणला, काही दिवसात 3ऱ्या क्रमांकावर येईल, तसे भारताच्या कडे कोण वाकड्या नजरेने पाहणार नाही अशा प्रकारची ख्याती नावलौकिक माननीय मोदी साहेबांनी तयार केलेला आहे. त्यांनाही आपण त्यांच्या या यशस्वी कारकिर्दीबद्दल त्यांचं अभिनंदन करू, शुभेच्छाही व्हावी. आयुष्यात त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि हा भारत एक विकसित देश जगाच्या पाठीवर बनवण्यासाठी यामध्ये त्यांना यश प्राप्त हो असं आपण शुभेच्छा देऊ. आपण सर्वजण पावसात उभे आहात. छत्री असली तरी अर्ध अंग झाकली तर अर्ध बाहेर अशी परिस्थिती बऱ्याच जणांची आहे. दीर्घकाळ तुम्हाला मी पावसात ठेवू इच्छित नाही. मी सालाप्रमाणे मी सकाळी गावी होतो, कोकणात होतो. फोन साहेबांचा आला, राम कदमांचा. आम्ही बोललो मी दुपारपर्यंत पोचेन. त्या शब्द दिला आणि मी पोचलो. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि मी इथेच थांबतो. पुढील कार्यक्रमाला मला दहीहंडी निमित्त अनेक ठिकाणी जायचं आहे. परत राम जेव्हा हाक मारेल ते ओ म्हणेन आणि तुमच्या दर्शनाला मी येईन. एवढंच बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद राणे साहेब. एकदा जोरदार टाळे, एकदा जोरदार टाळा नारायण साहेबांसाठी येऊन जाऊ द्या. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मुलुंडचे आमदार
मीरबाई कोटेच्या सुद्धा इथे दहीहंडीला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. तर आमदार राम कदम साहेबांच्या वतीने भारतातील सर्वात मोठी दहीहंडी या सर्व आयोजकांच्या वतीने त्यांचे खूप खूप धन्यवाद देतो. मी मिहीरबाईंना विनंती करेल की त्यांनी पुढे यावे. छत्री एकदा जोरात सर्वांनी मिहीरबाईंसाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या. कारण मिहीरबाईंचं मुलुंड क्षेत्रामध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये फार मोठं काम आहे. जसं आमदार राम कदम साहेब काम करतायत तसंच मुलुंड मधील जनतेसाठी आपले भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आता नाही झाले पण पुढच्या वेळी निश्चितपणे आम्ही त्यांना खासदार बनवू एवढं आश्वासन आम्ही मिहीरबाईंना देतो. आणि मी विनंती करेल मिहीरबाईंना की त्यांनी 2 शब्द आमच्या घाटकोपरमध्ये जनतेला मार्गदर्शन करावं. बोल बजरंग. अरे कोणतं गोविंद पथक आहे? अरे घाटकोपरचा आवाज येत नाहीये. बोल बजरंग बली की जय. बोल बजरंग बली की जय. भारतातील सर्वात मोठी दहीहंडीचे आयोजक विधानसभेत माझे सहकारी चला बापदेव गोविंद पथक. बापदेव गोविंद पथक. अरे बापदेव गोविंद पथक आहे का बाबा? कुठे गेले हे? जाऊ ना अंडी खाली धर लावा ना. अंडी खाली धर लावा. बापदेव गोविंद पथक अंडी खाली धर लावा. हो बापदेव गोविंद पथक घ्या की धर लावू. तुम्ही नसेल ना दुसरा चान्स देऊ का मग तुम्हाला? बापदेव गोविंद पथक आहे ना मग घ्या ना. अंडी खाली जाऊ. अंडी खाली घ्यायला धर लावू. हा लावून घ्या. धर लावून घ्या. चला एका वेळी एकानेच थर लावा. उरले हो सुरू झालं ना. हे पहा सर्व गोविंद पथक इकडे लक्ष द्या. बापदेव गोविंद पथकानंतर चंद्रकांत मित्र मंडळ. लक्षात आलं का? चंद्रकांत मित्र मंडळ. त्यानंतर अखिल महाकाली. त्याच्यानंतर विकास गोविंद पथक. श्रीराम गोविंद पथक. सार्वजनिक श्री गणेश शिवोत्सव मंडळ. विघ्नराजे गोविंद पथक आणि साई श्रद्धा. तेव्हा ज्यावेळेस तुमचं नाव पुकारलं जाईल त्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी अंडी लावायची. लक्षात ठेवा. आता बापदेव गोविंद पथक आपण धर लावून घ्या. बापदेव गोविंद पथक.
दादाजी ये मेरे गुरु महाराज हैं और मेरे गुरु महाराज आपकी अदाएं देख करके कह रहे थे, उन्होंने भी आपको फिल्मों में देखा कि ये बहुत प्यारा नाचते हैं। आपकी प्रतिभा को, आपके भीतर जो किरदार कलाकार का बैठा है उसको हम पूरे घाटकुपर के वासी तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करते हैं। अभी आप जो बोलो वो गाना वो लगाएगा। सबसे पहले सर मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आज शायद राम सर ने जो प्यार बटोरा है ना, वो ही यहाँ ट्रांसलेट हुआ है, यही है। और मैंने सुना है कि रक्षाबंधन के दिन इनकी कलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक भर जाती है। तो मैं कहना चाहूंगी, छोटी सी जगह मेरे लिए भी रख लेना, मैं भी राखी बांधना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा लगा क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं, आज कृष्ण जयंती है, जन्माष्टमी है, मैं यही कहती हूँ कि राम सर और हम सब बहुत लकी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब जब अधर्म होता है, धर्म को वापस सिद्ध करने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। और मेरा मानना है कि इस युग में हमारे कृष्ण हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। जब जब अधर्म हुआ है तब तब एक शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है और हमारे लिए मोदी जी है। और अब मैं बहुत लकी महसूस कर रही हूँ कि आपके इस गवर्नमेंट में हम औरतों को इतना हक मिला है कि हम सपने देख सकते हैं, घर के दहलीज को लांघ सकते हैं और आसमान को छू सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपने प्रतिभा को आसमां में छूने की बात कही, मुझे अटल जी की वो प्यारी पंक्तियां याद आती है। अटल जी कहते हैं कि धरती को बोनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। बोनों का मतलब होता है जिसका कद छोटा, उसे बोनों कहते हैं। इस धरती को बोनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमां को छू सके, इतने ऊंचे कि आसमां को छू सके, आसमां में अपने प्रतिभा के बीज बो सके। पर इतने भी अभी जो हो रहे उसको वर्षा कहते हैं, बारिश को वर्षा कहते हैं, उसका भी नाम वर्षा है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके साथ शादी करने के बाद मेरे पास धन की वर्षा हो गई। अब मैं दोबारा शादी इसी के साथ करने वाला हूं ताकि और धन की वर्षा हो, क्योंकि गुरु महाराज के आदेश से अब मैंने जो दुआओं का काम है, देखो क्या है कि आप तो कलाकार है, कलाकार एक अपनी प्रतिभा में अपनी एक दुनिया में जीता है। हम राजनेता है, हम तो कहीं पर भी जाए तो कुछ लोग कहते हैं देखो आगे छोड़ लो। ये राजनेताओं की ये अपनी छवि रही। मोदी जी राजनीति में आने के बाद छवि बदल गई। अब लोग कहते हैं कि देखो इस इंसान को कि ईश्वरीय रूप में कार्य कर रहा है। आज मेरे घाटकोपर में मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं दुश्मन मानता ही नहीं किसी को। हमने यात्रा आरंभ की इस भूमि से, आज पूरा महाराष्ट्र यात्रा निकाल रहा है। वहां के लोग बोलते हैं कि रामकरम घाटकोपर में आज से 16 साल पहले यात्रा निकालता था। उनके विधायक, उनके सांसद यात्रा निकालने के पहले विजय पुराणिक के पास आते हैं, सिद्धार्थ तांबे के पास जाते हैं, चंद्रकांत मालकर के पास जाते हैं, नंदू पाटिल के पास जाते हैं, अरुण डाकी के पास जाते हैं। मेरी टीम को जाकर के पूछते हैं कि 2500 लोग को लेके जाते हो, शिव जी के पिंड पे चढ़ने वाला दूध भी उनको खरीदने नहीं देते हो, ब्राह्मण पिंडदान करता है, ब्राह्मण की दक्षिणा भी उसको देने नहीं देते हैं। मैं उनसे इतना ही कहता हूँ, यात्रा तो मैं निकालता हूँ, पर यात्रा की हरी झंडी मेरे गुरुजी दिखाते हैं। उनका आशीर्वाद का फल है कि गिनीज बुक में नाम लिखा जाए। इतनी यात्राएं सुधा जी, परमात्मा ने मुझे केवल माध्यम बनाया। अब आज सोचा है बहुत कम साल के लिए जीते हैं, ऐसा जियो कि खुद को मजा आए। महाराष्ट्र से कोई भी आएगा उसका मुफ्त में ऑपरेशन ये घाटकोपर का राम कदम करेगा। कोई भी दिव्यांग हो, अरे दिव्यांग को दिव्यांग नाम देने वाले मोदी जी है। पहले कहते थे अपाहिज है, काय का अपाहिज, कोई अपाहिज नहीं होता। इन दिव्यांगों का हाथ टूटा, पांव टूटा, घाटकोपर में आओ,
राम कदम के घर पे हर महीने के पहले रविवार को वो पाव का हाथ का मेजरमेंट लेने वाली टीम बैठी रहेगी और अगली बार जब आएगा तो लंगड़ता हुआ आएगा। तो जाते समय आर्टिफिशियल पाव लगा करके अश्विन भाई वो पूरे पाव के साथ दौड़ते हुए जाएगा। हात तुटलेला असेल पण जाताना तुटलेला हात अभिमानाने दाखवेल हात तुटलाय, पण मन तुटलं नाही। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से खड़ा कोई नहीं होता। अब घाटकोपर के वासी बड़े मन के हैं। ये अश्विन है, ये अश्विन अपने आप में एक हिस्ट्री है। राजेश खन्ना ये मंच पे हर साल आए। राजेश खन्ना जी के जीवन का अंतिम परफॉर्मेंस यही हुआ और जब उनकी स्वर्गवास उनका हुआ उस समय टीवी पर दिन भर जो चल रहा था उनका परफॉर्मेंस वो घाटकोपर की ही मटकी का था। सौभाग्य मानता हूँ कि राजेश खन्ना एक बार आए। गुरुजी आपको बता दूं किस्सा, मैं यहाँ खड़ा था, 2009 की मटकी थी। उस समय मटकी मुंबई में होती नहीं थी, वर्ली में होती थी, थाना में होती थी और बाकी लोग को मटकी कैसे करना पता ही नहीं था, छोटी मोटी छुटपुट होती थी। वो तो 2009 में मैंने ऐसे तबीयत के साथ मटकी की और उसके बाद 48 दिनों के बाद मुझे आमदार इन्होंने बनाया, मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के गांव में तालुक्यात सगळ्या ठिकाणी अरे घाटकोपरच्या राम कदम हंडी केली तर आपण पडतो। पूर्ण महाराष्ट्रात हंडी व्हायला लागली, आता पूर्ण देशात हंडी होते। मला आनंद या गोष्टीचा वाटतो। माझ्या कृष्ण जन्माचा सोहळा या घाटकोपर पासून प्रेरणा घेऊन आता पूर्ण महाराष्ट्र आणि देश करायला लागला। खरं का खोटं? बोलो भारत माता की। तो अपाहिज को हाथ पांव लगा के दे रहे दीदी, और जो मेंटल रिटार्ड बच्चे हैं उनको इलाज नहीं है। 10 साल से मेरे यहाँ पे कैंप होता और वो बच्चों को 1 रुपया खर्चा नहीं, वो पूरा उनका पूरा कंप्लीट खर्चा हम करते हैं। और 6 महिने से लेके 1 वर्षात ती मुलं बरी होतात बरं का। काहींची मुलं 50% बरी होतात, काहींची मुलं 100% बरी होतात। माझ्या बोलण्याला हलक्यात घेऊ नका। घाटकोपरचा सोडून उद्या बाहेर चाला त्याला हातपाय लावून दिले, मला काही तू मत देणार नाही। मी मतासाठी जन्मालाच आलो नाही। आमदार किती आले, खासदार किती आले, मंत्री किती आले, राहिले का कुणाच्या लक्षात? अरे मरण्यापूर्वी माणसानं पुण्य कमवावं। काय कमवावं? पुण्य कमाओ। इसके पुण्य के लिए चल रहा है। अश्विन दिखा करके राजेश खन्ना का एक शेर सुनाओ। कितने लोग सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? बाकी लोग के हाथ में छाता है, कैसे बोलेंगे? हाथ ऊपर कहां से करेंगे? 2009 के मटकी में राजेश खन्ना आए, मैं इधर खड़ा था। अभी राजेश खन्ना की हाइट ऐसी, मेरी थोड़ी उनसे हाइट कम, तो उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ा था। जीवन की पहली मटकी थी, थोड़ा मैं भी सोच रहा था कैसे होगी क्या नहीं होगी। उस समय स्वाइन फ्लू था। राजेश खन्ना जी ने माइक हाथ पे लिया, अश्विन पीछे था। राजेश खन्ना जी बोले, अरे जानते हो घाटकोपर के गांव वालों। उनकी एक अपनी अदा थी, जैसे उन्होंने ऐसा गांव वालों कहा, लोगों ने तालियां बजाई। फिर कहा, ऐसे है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि राम सर ने इतनी बात की तो एक हाथ ठुमका तो बनता है ना उनका मेरे साथ। हाँ या ना? हाँ या ना? चला लावा रे गोविंदा। गोलियां चल गई, छुरियां चल गई।